मैं हाथ जोड़कर नम्र निवेदन कर रही हूँ कि हम साधक हैं और हम साधक ही रहें, हम बाधक न हों। पहला निवेदन। दूसरा, कि मैं जो कभी पाठ के पंचकर्म के लिए जाती हूँ, तो मैं एक अपना अनुभव साझा करूँगी कि जब पंचकर्म हो जाता है, ट्रीटमेंट होती है, तो डॉक्टर हम लोग को, वैद्य कहते हैं कि आप खूब विश्राम कीजिए। जितनी गहरी नींद लेंगे, आप उतने जल्दी स्वस्थ हो जाएँगे और बिना कोई चिंतन के आप विश्राम करें। तो जो हृदय का रोग होता है, उसमें निश्चिंत होके निद्रा लेना, विश्रांति लेना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा निवेदन है कि बड़ी कष्टों के बाद, बड़े ही पुरुषार्थ के बाद, ये जो रैलियाँ हम सब देख रहे हैं, सब साधकों ने इतनी साहस हिम्मत के साथ जो कदम बढ़ाए हैं, तो इसका जो फल मिल रहा है, इसका जो एक सोपान हमको आगे चढ़ने का अवसर मिल रहा है, उसको खंडित न करें। ये आप ही के शुभ प्रयास और संकल्पों का फल है, जो एक रास्ता खुल रहा है। तो जब खुल रहा है, तो बापूजी के स्वास्थ्य के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, उसे सार्थक होने दीजिए। तो जितना गुरुदेव विश्रांति पूर्वक, निश्चिंत पूर्वक पंचकर्म करवाएंगे, उतना बापूजी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन अगर स्वामी जी पंचकर्म में हो और गुरुजी तक ये शिकायत गई कि यहाँ ऐसे-ऐसे कुछ साधक आए हैं और गुरुजी ऐसा-ऐसा वहाँ से शिकायत आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हम बाधक बन जाएंगे, हम रुकावट बन जाएंगे। संकल्प तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और शुभ संकल्प के साथ हमने प्रत्यक्ष प्रमाण भी दे दिया, लेकिन जब उस प्रमाण को हम आगे फलीभूत होते हुए देख रहे हैं, तो उस समय भी हम धैर्य के साथ, शांति के साथ अगर हम अपना परिचय देंगे, तो ये हमारे साधक का, ये हमारे साधुताई का, ये हमारी साधना का परिचय है। दूसरा मैं निवेदन करूँगी कि जो ये कार्य होने जा रहा है, ये अभी एक सीढ़ी है। अभी दूसरी सीढ़ी, या ये कह लो कि आगे की मंजिल रिहाई है। तो अगर हम कोर्ट कचहरी के इस निर्णय पर तटस्थता से खरे उतरते हैं, तो मेरा ऐसा निवेदन और विश्वास है कि जो दूसरी सीढ़ी है, जो बापूजी को बेल मिले, पेरोल मिले, उसको भी हमको पाने में सहूलियत होगी। लेकिन अगर इसी उपचार में हमारी कोई शिकायत चली गई और हमारा कोई ऐसी बात आ गई कि इनका व्यवहार ठीक नहीं है, तो आगे हमें बहुत दुःख होगा कि हम बापूजी के इस रिहाई के कार्य में हम विघ्न हों। और तीसरा अंतिम निवेदन करूँगी कि माधववाद एक संस्था है हृदय रोगियों के लिए। वहाँ देश से कोने-कोने से वहाँ पर हृदय रोगी आते हैं और वहाँ की संस्था का जो नियम है, वो बहुत ही शांतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक है, क्योंकि वहाँ और भी मरीज रहते हैं। तो हमें ये भी विचार करना है कि उस माहौल में, उनके वातावरण में हमारे द्वारा कोई खटास न। और भगवान श्री कृष्ण भी जब एक बार मथुरा आए, तो ज़्यादा गोकुल वृंदावन दूर नहीं था, लेकिन भगवान ने अगर कभी गोपियों को न बुलाया, तो गोपियाँ कभी गई भी। तो गोपियों ने अपने समर्पण का और प्रेम का परिचय दिया। ये अवसर है कि हमने जो रैलियाँ निकाली हैं, धरने दिए हैं, उसका जो फल स्वरूप प्राप्त हो रहा है, तो हम वो धैर्य से, वो प्रार्थना से, जप के साथ हम उस दैवी कार्य को होने दें, ऐसी मैं हार्दिक अपेक्षा रखती हूँ। जो सुन रहे हैं उनसे भी, और जो नहीं सुन रहे हैं उनको भी समझाना है कि आप इसमें विघ्न स्वरूप न बने, आप इसमें प्रार्थना स्वरूप बने, बल स्वरूप बने, संशय स्वरूप न बने।